Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to Commerce School। तो बच्चों इंतजार खत्म हुआ और सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज कर दिए हैं 2 सितंबर को इवनिंग में। ये सैंपल पेपर्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आए हैं। एक सर्कुलर भी इन्होंने दिया है, वहां पे लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखो सैंपल पेपर्स तो आ गए हैं, लेकिन इनका एनालिसिस बहुत जरूरी है और आज हम एनालिसिस करेंगे अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। इसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए मैं सेपरेट लेक्चर्स बना दूंगा, लेकिन आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ओनली अकाउंटेंसी की। देखो, ये जो सैंपल पेपर्स इन्होंने रिलीज किए हैं, इससे एक बात तो क्लैरिटी मिल जाती है, एक बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो पेपर के पैटर्न के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है, लेकिन मार्किंग स्कीम क्या होगी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है यहां पर। देखो, इसमें अगर ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो आपको टोटल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सैंपल पेपर्स की इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है कि ईच क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स। तो अगर एक क्वेश्चन को एक नंबर का भी माने तो 45 मार्क्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स। तो इन्होंने मार्किंग स्कीम्स की क्लैरिटी नहीं दी और ना ही सैंपल पेपर में लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो कितना होगा। और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग तो मार्क्स पूरे नहीं बन रहे, ज्यादा बन रहे हैं। फिर ये तो 45 मार्क्स का पेपर हो गया, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तो 40 हैं, तो इसके बारे में इन्होंने क्लैरिटी नहीं है। नेवरदलेस सीबीएसई की तरफ से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग में आ ही जाएगा। आज हम इस सैंपल पेपर के थ्रू ये एनालिसिस करेंगे कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर ऑफ द अकाउंटेंसी, इस सैंपल पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो 69 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 69 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड दीज 69 क्वेश्चंस आर स्प्रेड अक्रॉस दी थ्री पार्ट्स, पार्ट वन, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। जैसा कि आपको पता ही है कि पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है, पार्ट सेकेंड अटेम्प्ट करो या फिर पार्ट थर्ड अटेम्प्ट करना है आपने, और पार्ट वन आपके लिए कंपलसरी है। पार्ट थर्ड इज कंसर्न विद दी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, और काफी सारे स्कूल्स में पार्ट थर्ड नहीं कराते हैं, पार्ट सेकेंड ही कराते हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो इन ब्रीफ आई विल also discuss about the part third too, so don't worry about it. सो पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड की अगर हम बात करें तो आपको टोटल क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं, एक्चुअली जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, वो करने हैं 55 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 55 क्वेश्चंस। पेपर कंसिस्ट ऑफ 69 क्वेश्चंस। These 69 questions are spread across the part वन, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। अगर आप पार्ट थर्ड को हटा देते हो और ओनली पार्ट वन और पार्ट सेकेंड अटेम्प्ट करते हो तो टोटल आपको 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं पार्ट वन की। पार्ट वन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके वॉल्यूम वन और वॉल्यूम सेकेंड, आपकी जो बुक है पार्टनरशिप और शेयर कैपिटल, इसमें से क्वेश्चन आएंगे पार्ट वन में। और पार्ट वन जो है वो कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, अवॉइड नहीं कर सकते। अब लेकिन पार्ट वन को भी इन्होंने तीन सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एक एक करके सारे सेक्शंस डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 18 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 18 क्वेश्चन हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि तीन क्वेश्चंस में आपको चॉइस है। जो तीन क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं छोड़ सकते हो, 18 में से ओनली 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जैसा मुझे देखने को मिला कि किस टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस हैं, तो उसमें नॉर्मल एमसीक्यूज, जो कि सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। ये मैंने सेक्शन ए में देखा कि ट्रू और फॉल्स हैं,
और नॉर्मल सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यू से नॉर्मल जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं अकाउंटेंसी में, वो यहां पर आपको सेक्शन ए में दिए हुए हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है 19th क्वेश्चन से और जाता है 36 क्वेश्चन तक, और टोटल इसमें क्वेश्चन है 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चन सेक्शन ए में है और 18 क्वेश्चन ही सेक्शन बी में है। और सेक्शन बी में भी आपको ओनली 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस में यहां पर भी चॉइस है। और यहां आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी नॉर्मल सिचुएशन बेस्ड, मैचिंग टाइप भी हैं, मैचिंग टाइप भी आएंगे आपके एग्जाम्स में, और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी सेक्शन बी में दिए हुए हैं। और टोटल यहां पर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे सेक्शन बी में असर्शन रीजन वाले, वो 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, यानी कि जो पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 3 क्वेश्चंस आपके एसोसिएशन के आ सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एवरेज अगर लगाओ, अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें 3 to 5, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपके एसोसिएशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये समझ लो आप। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो एसर्शन रीजन के 3 क्वेश्चंस थे। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी भी ये पार्ट 1 का ही पार्ट है, यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 37th क्वेश्चन से और जाएंगे 41 तक। तो इसमें आप देख लो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 37, 38, 39, 40 और 41, 5 क्वेश्चंस हो गए। और 5 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन जो हैं वो 2 केस स्टडीज में स्प्रेड है, यानी कि जो सेक्शन सी है, दिस सेक्शन सी इज डेडिकेटेड फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस। और इसमें 2 केस स्टडीज दी हुई हैं। फर्स्ट केस स्टडीज में 2 क्वेश्चन है, सेकंड केस स्टडी में 3 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आपके 5 क्वेश्चन है, और इन 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन सी इज डेडिकेटेड टू case based questions. There are 5 questions and out of it only 4 questions have to be attempted by the students. Clear है point? तो सेक्शन ए यानी कि पार्ट 1 से हमें ये क्लैरिटी होगी, पार्ट 1 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सेक्शन ए कंटेन 18 क्वेश्चन, सेक्शन बी कंटेन 18 क्वेश्चंस, and out of these 18 questions only 15 questions have to be attempted by the students. सेक्शन बी जो है उसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेक्शन ए टोटली सिचुएशन बेस्ड ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है। और सेक्शन बी में असर्शन भी है और मैचिंग टाइप भी हैं, लेकिन जो सेक्शन सी है वो डेडिकेटेड टू दी केस बेस्ड क्वेश्चंस, और 2 केस स्टडी है, एंड दैट इज 4 total 5 questions are in 2 case studies and 4 questions have to be attempted. Clear a point? So this is the part 1. This is the part 1. And now let's talk about the part 2. Part 2 में 14 क्वेश्चंस हैं टोटल, यानी कि टोटल आपके 55 क्वेश्चंस तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। पार्ट 1 में 18 क्वेश्चंस और प्लस 5 क्वेश्चन, तो ये 36 प्लस 5 यानी कि 41 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 में हो गए। टोटल 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो आप देख लो 14 क्वेश्चंस और आपके पार्ट 2 में होंगे। क्लियर है? तो पार्ट 2 इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 जो है वो पार्ट 2 में आएगा। अब इसमें क्या है, पार्ट 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड द सेक्शन बी। सेक्शन ए में ये स्टार्ट होगा 42 क्वेश्चन से, एंड होगा 48 क्वेश्चन पे। तो टोटल क्वेश्चन इसमें हो गए 7 क्वेश्चन। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। देयर आर चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चंस। और यहां पर मैंने जो चेक किया इसमें एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन भी हैं, मैचिंग टाइप भी हैं। और सेक्शन बी स्टार्ट होगा 49 क्वेश्चन से और जाएगा 55 क्वेश्चन तक, और इसमें आपको ओनली 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें भी नॉर्मल एमसीक्यूज, सिचुएशन बेस्ड, असर्शन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग टाइप, यही इसमें क्वेश्चंस हैं। और मैंने पार्ट 2 में
कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखा, सैंपल पेपर में कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है पार्ट सेकंड से। ओनली केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में भी है, यानी कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम सेकंड से ही केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि भैया केस बेस्ड क्वेश्चन पार्ट सेकंड में भी आ सकता है या नहीं आ सकता। आ सकता है, ये आपको एक फॉर्मेट दे दिया कि इस तरीके से फॉर्मेट होगा। क्लियर है पॉइंट। और पार्ट थर्ड की अगर आप बात करें तो पार्ट थर्ड स्टार्ट होगा 49 क्वेश्चन से, 49 टू 62, और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 63 टू 69, और इसमें आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में ये डिवाइडेड है। इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं इस सेक्शन को पढ़ाता भी नहीं हूं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि आपका जो टोटल पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट सेकंड। पार्ट 1 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 18 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल आपके 36 क्वेश्चन पार्ट 1 में हैं, और इसमें से आपको 15 प्लस 15 30 और प्लस 4 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 41 में से आपको 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में छोड़ सकते हो, 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में छोड़ सकते हो, और ओवरऑल 1 क्वेश्चन आप सेक्शन सी में आप अवॉइड कर सकते हो। पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में टोटल 14 क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में आपके क्वेश्चंस हो गए 7 क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, और यहां क्वेश्चंस हो गए आपके, यहां पर भी 7 क्वेश्चंस है, और 7 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे पार्ट सेकंड में, तो पार्ट सेकंड में मैं 14 हिसाब लगा लेते हैं, 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस इज डिवाइडेड इनटू 42 टू 48, 7 प्लस 7। तो यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और यहां पर 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल 11 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 14 क्वेश्चंस में। तो टोटल आपको जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस वो हो गए 45। टोटल जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो हो गए 45, यानी कि 34 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में अटेम्प्ट करने हैं, 11 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि पार्ट 1 में अटेम्प्ट करने हैं आपको 34 क्वेश्चन, और पार्ट सेकंड में अटेम्प्ट करने हैं आपको 11 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको टोटल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यहीं पर क्लैरिटी नहीं है, यहीं पर क्लैरिटी नहीं है कि भैया 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 नंबर का पेपर है, और आप कह रहे हैं ईच क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स। तो इसके बारे में किसी स्टूडेंट को अगर कुछ क्लैरिटी हो तो कमेंट में बताओ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।